हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की रिकवरी और एक्सरसाइज सही चल रही होगी। दोस्तों देखिए क्या है कि ये जो हाथ है, हाथ की रिकवरी में वैसे हर पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। हाथ जो है रिकवर होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो उसी क्रम में दोस्तों हाथ की रिकवरी के लिए ये कुछ न कुछ मेरा फिजियोथेरापिस्ट जो है टेक्नीक अपनाता है और कराता है। और कराता है तो मैं उसको करके ट्राई करता हूँ और ट्राई करने पर उसको अगर मेरे को सही लगता है तो मैं उसको जो है फिर एक बार करके वीडियो भी बनाता हूँ, वीडियो भी अपलोड करता हूँ। तो उसी क्रम में दोस्तों मेरे फिजियोथेरापिस्ट ने बताया था एक थेरापी, मिरर थेरापी क्या है, कैसे होता है, इसमें जो है एक शीशे की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जैसे कि मैं सामने लगा रखा हूँ, अपने ठीक सेंटर सामने लगा रखा हूँ और मिरर को इस तरह से लगाते हैं दोस्तों कि सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, और जो मेरा अफेक्टेड हैंड है उसको मैं एक तरफ रखता हूँ, मिरर के पीछे की साइड में रखता हूँ, और जो हमारा सही वाला हाथ है वो मिरर के सामने की तरफ रखता हूँ। तो मिरर के सामने रखने का मकसद ये होता है कि जो हमारा सही वाला हाथ है उस हाथ से मैं अपने हाथ की मूवमेंट करूँगा। जैसे कि मैं हाथ को इस तरह से ऊपर नीचे करूँगा या अप डाउन करूँगा, मूवमेंट, फिंगर की मूवमेंट दूंगा, तो वो चीज़ एक्शन करने पर मैं शीशे में देखूँगा। शीशे में देखने पर वो सिग्नल जो है ब्रेन को जाएगा, तो ब्रेन उसको समझेगा और उस चीज़ को अडाप्ट करके वो लेफ्ट हैंड को भी सिग्नल देगा कि इस तरह से मूवमेंट करना है। जिस तरह से मैं दाहिने हाथ, सही वाले हाथ से कर रहा हूँ, उसी तरह से मूवमेंट बाएं हाथ को भी, यानी जो अफेक्टेड हैंड है उसको भी देना है। जैसे इस तरह से देखिए, ऐसे हाथ को, जैसे मैं उंगलियों को टैप कर रहा हूँ, फिर अफेक्टेड हैंड को भी इस तरह से टैप करना है ऐसे। तो इससे क्या है कि जो चीज़ मैंने सही वाले हाथ से किया और उसको आँख ने देखा और ब्रेन ने उसको समझा, ब्रेन समझ करके वही चीज़ जो है वो हमारे इफेक्टेड हैंड को देता है सिग्नल, और वो इफेक्टेड हैंड से उसी तरह की मूवमेंट उससे सही वाले हाथ के साथ में करना चाहिए। वैसे मेरी पूरी तरह से सही नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी स्टिफ हो जाती है उंगलियां, लेकिन इसको ठीक करके फिर इसको जो है इस तरह से अभी टेप करना है कि जैसे मैं सही वाले हाथ को ऐसे उंगली को हिला रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ से ऐसे मैं उसको देख रहा हूँ शीशे में, फिर अभी शीशे में देख करके फिर वो सही वाले हाथ अफेक्टेड हैंड को भी उसी तरह से उसको करना है उसके साथ में। जैसे देखिए मैं ऐसे उठाया, हाथ को उठा रहा हूँ और फिर इसको टैप कर रहा हूँ नीचे, इस तरह से उस अफेक्टेड हैंड को भी इस तरह से करने से वो ब्रेन उस चीज़ को सीखेगा। क्योंकि ब्रेन से ही हमारी जो कुछ कमियां हैं दोस्तों, वो ब्रेन से ही है। तो ब्रेन सीख करके वो सही वाले हाथ का देख करके फिर वो अफेक्टेड हैंड को सिग्नल देगा और उस तरह से वो भी हाथ एक्टिवेट होगा। अब यही चीज़ बार बार रिपीटेशन करने से हाथ की मूवमेंट बढ़ती है और जो है ये भी थेरापी कारगर वैसे होती है। क्योंकि मैं अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, आज से ही शुरू, कल शाम से शुरू किया हूँ। कल शाम को किया था, मैं देखा कि मैं कहा भाई हो सकता है कारगर हो, कोई पेशेंट को इसको करने से उसको फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह से करना चाहिए दोस्तों। तो जब भी मान लीजिए कि जैसे मैं इस चीज़ को पकड़ा, एक पत्ता कोई पकड़ा, पत्ता पकड़ करके मैं हाथ से पकड़ा हूँ अंगूठी से, और वैसे ही दूसरे हाथ से भी अंगूठे को वैसे उंगली के ऊपर रखो। ऐसे जैसे उंगली से उठा कर इसको छोड़ रहा हूँ, वैसे ही दूसरी उंगली को भी, अफेक्टेड हैंड की उंगली, अंगूठे को भी ऐसे ही टैप करो। तो उसमें क्या है कि उसके साथ में टैप करने से उसकी मूवमेंट बढ़ेगी। इस तरह से 10-20 बार इसको, हर एक मूवमेंट जो बता रहा हूँ मैं, इसको 10 बार 20 बार ऐसे करने से, बार बार रिपीटेशन करने से ही इसमें उसकी मूवमेंट आएगी। क्योंकि रिपीटेशन करने से ही ब्रेन उस चीज़ को सीखेगा और जो है वो फिर न्यूरॉन्स वहाँ से हमारे दिमाग से उंगली तक यानी सिग्नल पहुँचेगा और उंगली मूवमेंट करेगी। इस तरह से दोस्तों इस मूवमेंट को भी करना चाहिए।
ऐसे ही मान लीजिए कि अभी मैं इस बोतल को लिया और बोतल को ग्रिप करने के लिए मैं लिया, मैं सही वाले हाथ से ग्रिप कर रहा हूँ और शीशे में देख रहा हूँ। शीशे में देख करके वैसे ही मैं इफेक्टेड हैंड से भी इसको ग्रिप को बनाओ ऐसे, और ऐसे ग्रिप को बनाओ और छोड़ो। ऐसे देखिए अभी ग्रिप को ऐसे इस तरह से अंगूठे को खोलो, ऐसे ग्रिप को बनाने के लिए छोड़ो। जो मूवमेंट होता है इस हाथ का, जो मैं शीशे में देख रहा हूँ, वही सिग्नल ब्रेन के थ्रू उस अफेक्टेड हैंड तक जा रहा है। तो अफेक्टेड हैंड उस मूवमेंट को करेगा, बार बार उसी चीज़ को रिपीटेशन करेंगे तो जो है हाथ जो है उस चीज़ को सीखे, ब्रेन सीखेगा और हाथ को कंट्रोल, हाथ को सिग्नल देगा और वो चीज़ हाथ करेगा। तो यही होता है मिरर थेरापी में दोस्तों की सही वाले हाथ से मूवमेंट को शीशे के सामने करो और उसको देखो, आँख से देख करके उसको जो है अफेक्टेड हैंड से भी उसको करने की सीखो, कोशिश करो। जैसे कभी मैं मान लो कि पाम अप और डाउन कर रहा हूँ, मैं हथेली को ऊपर उल्टा और सीधा कर रहा हूँ, अभी उल्टा कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, उसके साथ में अफेक्टेड हैंड को भी करो। इस तरह से करने से इसको उंगली नहीं खुल रही, उंगली क्या स्टिफ है, वो जो है स्टिफनेस रहती है मेरी उंगली और हाथ में, तो नहीं खुल रही है। लेकिन क्या है कि उसको मूवमेंट तो कर रहा है हाथ, यानी अप डाउन का कर रहा है, तो कुछ न कुछ दिमाग उसको आर्डर दे रहा है और सीख रहा है। तो वो सीखने से ही उस चीज़ की मूवमेंट आएगी। और दोस्तों ये अच्छी एक्सरसाइज होती है, अच्छी थेरापी है, इसलिए हर एक पेशेंट को करना चाहिए। ये क्या है कि इसमें जो है, जो शीशे के सामने आँख, यानी शीशे के सामने जो सही वाले हाथ से मैं कर रहा हूँ, उसको जो है बाएं हाथ से उसको इफेक्टेड हैंड से उसको करने की कोशिश करो और होगा। इसको करते हुए बीच में रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो रेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि जो है दोस्तों एक पेशेंट के लिए इतना मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक मूवमेंट के लिए जो है मूवमेंट करो और बीच में ज़रूरत है तो रेस्ट लो और डीप ब्रीदिंग करो। ब्रीथ करके फिर उसको कार्रवाई को शुरू करना चाहिए। ज़रूरत पड़ती है हाथ को स्ट्रेच करने की बीच में, तो बीच में स्ट्रेच करके फिर दोबारा उसको मूवमेंट लाने के लिए उसको करते रहो। अभी देखिए दोस्तों इस चीज़ के बारे में, वैसे मैं इस चीज़ को कई जगह सुना हूँ कि कारगर भी होता है। मैं यूट्यूब पर वीडियो भी देखा हूँ मिरर थेरापी के बारे में। तो अच्छी थेरापी है, इसको एक पेशेंट को करना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सिखाने से ही, देखिए अभी मैं मूवमेंट हाथ की कर रहा हूँ कि लेफ़्ट राइट, जैसे इसको एल्बो का अगर मूवमेंट कराना है तो एल्बो का मूवमेंट करने के लिए इस तरह से, रिस्ट का मूवमेंट करने के लिए इस तरह से सही वाले हाथ से मिरर के सामने करने के बाद में इसको जो है करना चाहिए, इफेक्टेड हैंड से भी करना चाहिए। तो इफेक्टेड हैंड से करने पर उस चीज़ को ब्रेन सीखेगा और उस इफेक्टेड हैंड को भी बार बार रिपीटेशन करने से उसमें मूवमेंट आएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज भी कारगर होती है। अभी देखिए मैं अंगूठे को जैसे हिला रहा हूँ, इसको जैसे अंगूठे को, इस फिंगर को, यानी जो हमारी फिंगर और अंगूठे की बगल वाले फिंगर दोनों को हिला रहा हूँ। कोई मूवमेंट कर रहा हूँ तो इसको, जैसे कि फिंगर को हिलाना है, इस तरह से मूवमेंट करो और उसके शीशे में देख करके उस तरह से दूसरे हाथ से भी मूवमेंट कराओ। और यही सब चीज़ें बार बार रिपीटेशन करने से दिमाग उसको देखेगा, पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो सीखेगा, और सीखेगा तो उसको कार्रवाई सही होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज, ये थेरापी, मिरर थेरापी एक अच्छी थेरापी है, हर पेशेंट को करना चाहिए, और करो, इससे फ़ायदा ज़रूर निकलेगा कुछ ना कुछ। तो दोस्तों बस मैं यहीं पे अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।